तो मूवी की शुरुआत होती है और हम 2019 को देखते हैं, जिसमें कि अर्थ का बहुत बुरा हाल होता है। जगह जगह तूफान, आंधी और टोर्नाडोस आ रहे होते हैं। कुछ कंट्रीज में तो हीट स्ट्रोक पड़ने के कारण 2 घंटे में लाखों लोग अपना दम तोड़ चुके होते हैं। कुछ सिटीज़ में तो इतनी तेज सुनामी आ चुकी होती है कि लोग बेघर हो चुके होते हैं। सूखा पड़ने के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं और कहीं तो इतनी तेज सुनामी होती है जिसमें लाखों लोग बेघर हो चुके होते हैं और सारी वर्ल्ड का यही हाल होता है। इसी का सलूशन करने के लिए 27 कंट्रीज मिलके अपने सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट को भेजकर एक ऐसी सैटेलाइट बनाते हैं जो अर्थ की इस बिगड़े हुए वातावरण को कंट्रोल कर सकता है। इसको वो बनाने में काफ़ी मेहनत करते हैं और फिर वो लॉन्च करके, जिसका नाम होता है डच बॉय मेन सैटेलाइट होता है और इसके अंदर हजारों छोटे सैटेलाइट्स होते हैं और ये काफ़ी बड़ा सैटेलाइट होता है। फिर उसके बाद देखते ही देखते डच बॉय अर्थ के बिगड़े हुए वातावरण को कंट्रोल करना चालू कर देता है और फिर अर्थ का वातावरण धीरे धीरे सुधरने लगता है। डच बॉय छोटे सैटेलाइट को फैलाकर एक जाल सा बना देता है, जिसके ऊपर धरती के ऊपर जाल सा एक बन जाता है। इससे अर्थ का नेचुरल वातावरण वापस आने लगता है और वो ठीक होने लगता है। और जो कि इसको बनाने वाला लीडर, जिसका नाम होता है जैक, वो यूएस से बिलोंग कर रहा होता है। तो यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि इस सैटेलाइट का कंट्रोल उसके पास हो, तो जैक इस चीज़ को अप्रूवल नहीं करता है और फिर यूएस गवर्नमेंट उसी के ऊपर चार्जेस लगा देती है और उसको अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है। और फिर जैक को पता चलता है कि इन सब चीज़ों में कोई और ने नहीं बल्कि उसके भाई मैक्स ने गवर्नमेंट का साथ दिया है। तो इससे उसे बहुत बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है अपने छोटे भाई के ऊपर। आखिर उसकी फैमिली भी अब उससे दूर होती है। उसकी एक बेटी होती है जो कि अब उसे वीकेंड पर ही मिलती है। इन सबको 3 साल बीत जाता है। फिर हमें डच बॉय दिखाया जाता है और तभी हमें अफ़गानिस्तान का एक गांव दिखाया जाता है, जहां पे खबर होती है कि वो पूरा गांव फ्रीज हो चुका होता है। फिर उसके बाद में जब स्वाट वहां पे आती है तो देखती है ये बात सच है और वहां पे पूरा गांव तबाह हो चुका है। वहां पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जीवित हो। फिर इन सब को पता चलने के बाद यूएस ऑफिस में मीटिंग होती है हायर ऑफिसर्स की। वो इन सब बातों को छिपाना चाहते हैं। तभी जैक का भाई मैक्स कहता है कि नहीं, हमें इसको छिपाना नहीं चाहिए और बल्कि इसे रिपेयर करना चाहिए, जो कि इसे मेरे भाई ने बनाया है, तो वो उसकी ज़्यादा जानकारी रखता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक्स कहता है अपने भाई से कि डच बॉय को तुमने बनाया था ना, लो अब उसमें खराबी आ चुकी है, तो तुम्हें उसे अब रिपेयर करना होगा। फिर उसका भाई कहता है कि नहीं, मैंने अच्छी चीज़ बनाई थी, उसमें कोई ख़राबी नहीं आ सकती है कभी भी। तो फिर उसका भाई उसके साथ ट्रिक खेलता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें ये करना होगा, तुम अगर ईमानदार हो गए। फिर हमें स्टेशन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जिसमें कि डच बॉय होता है और जहाँ से कंट्रोल किया जा रहा होता है। फिर वो उस अफ़गानिस्तान के सैटेलाइट को निकाल कर एक नई सैटेलाइट, जो कि अच्छी रिपेयर्ड होती है, उसे लगा देता है और फिर वहाँ का एक साइंटिस्ट उस सारी डेटा को अपने हार्ड डिस्क में कवर करके वो लॉकर में रख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ की सारी विंडोज़ ओपन हो जाती हैं, जिससे कि वो साइंटिस्ट डीप स्पेस में खींचा चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हम हांगकांग हेडक्वार्टर देखते हैं जिसमें कि क्लाइमेट के हेडक्वार्टर में बैठा एक आदमी शॉप में जाता है और फिर वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ लेता है। तभी उससे अंडे गिर जाते हैं और नोटिस करता है कि अंडे अपने आप फ्राई हो रहे हैं और तभी देखता है कि ज़मीन से लावा निकलने लगता है और फिर साइंटिस्ट घबरा जाता है और फिर वो उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी से शहर की तरफ भागने लगता है, जिसमें कि जो लावा होता है उसकी एक नाली सी बन के उसके गाड़ी के पीछे पीछे आने लगती है और ज़मीन धंसने लगती है। फिर वो एक ब्रिज के ऊपर आ जाता है और फिर वो गाड़ी से अपनी उतरता है तो देखता है कि सारी की सारी सिटी तबाह हो चुकी है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो शुक्रगुजार होता है कि वो बच गया। फिर वो अपने हेडक्वार्टर जाता है और वो चाइना की जो सैटेलाइट होती है उसे एक्सेस करना चाहता है। फिर एक्सेस डिनाइड लिख के आ जाता है। फिर वो मैक्स को फ़ोन करता है और बताता है
कि मैंने ऐसा करना चाहा तो उसमें एक्सेस डिनाइड लिख के आ गया। फिर मैक्स भी खुद करता है लेकिन वो एक्सेस डिनाइड देखता है और फिर उसके बाद वहाँ पे हांगकांग का साइंटिस्ट कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में यहाँ पे अर्थ पे जो स्टॉर्म आ जाएगा। इन दोनों की बात चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे कुछ हथियार लेके लोग आ जाते हैं और फिर साइंटिस्ट टेबल के नीचे कहीं पे छुप जाता है और फिर उसके बाद वो देखता है कि ये लोग कुछ उसके कंप्यूटर से सारे डेटा चोरी करने वाले हैं, लेकिन वो छिपा रहता है। फिर अगले दिन मैक्स एक हैकर की मदद से वहाँ पे ये पता करवाना चाहता है कि किसी ने डच बॉय सैटेलाइट को हैक कर लिया है, उससे ऐसा करवा रहा है। फिर जैक अपनी बेटी को उसकी माँ के पास छोड़कर वहाँ से स्पेस के लिए निकल जाता है और फिर वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका होता है। फिर स्पेस की ऑर्बिट में पहुँच चुका होता है। उसे 3 टास्क दिए जाते हैं, एक तो अफगानिस्तान के एक्सीडेंट के बारे में और दूसरा वो साइंटिस्ट के बारे में जो स्पेस में चला जाता है और तीसरा कि जो हांगकांग में एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में पता करना। और फिर उसके बाद जैक एक मीटिंग बुलाता है जिसमें कि वो सभी साइंटिस्ट को ये इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है कि जरूर डच बॉय में कोई खराबी हुई है जिसके कारण ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और फिर तभी जूनियर प्रेसिडेंट उसे बताता है कि इस मिशन का जो मालिक है, जो हेड है, वो उसका भाई मैक्स ही है। फिर इसके बाद उन दोनों भाइयों में थोड़ी टकरार होने लगती है। वो लोग छानबीन करने के लिए निकल चुके होते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि रिकॉर्डिंग से, जिससे कि पता चलता है कि सैमसंग की विंडोज़ किसी ने जानबूझकर खोल दी थी और उसके हाथ में एक हार्ड डिस्क थी जो कि वहीं पर कहीं पर अटक गई है। और फिर वो दोनों जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालकर लेके आते हैं उस हार्ड डिस्क को। और उसके बाद में वो लोग देखते हैं कि कुछ उसमें सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई है और उन्हें उनकी डिटेल मिल जाती है। उन दोनों को वो कुछ डिटेल्स मिलते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हांगकांग के साइंटिस्ट की तरफ, जो कि मैक्स को फ़ोन करके बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और सीक्रेट के बारे में बताना है। फिर उसके बाद वो एक एजेंट के साथ गया होता है जो कि उसकी खुद की बहन होती है। तभी वो दोनों हांगकांग के उस साइंटिस्ट को देख लेते हैं और फिर वो रोड के उस पार होता है। फिर जैसे ही वो रोड क्रॉस करने वाला होता है, एक आदमी उसे धक्का दे देता है। उसके बाद वो मरते मरते उसे एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बता देता है। और तभी जैक कुछ एंट्रीज करते वक्त उसे ये पता चलता है कि उस हार्ड डिस्क के अंदर, यानी उस डच बॉय मेन सैटेलाइट के अंदर किसी ने ऐसे वायरस छोड़े हैं जो कि जानबूझकर इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब वो अपने भाई को ये सब बताना चाहता है। फ़ोन करके जब ये कहता है तब वो उसका भाई ऑनलाइन मीटिंग पे आ जाता है। फिर वो जब सारी बातें बताता है कि कोई ना कोई मिला हुआ है तो उसका भाई हैरान हो जाता है। और इसके बाद उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि ज़रूर हो ना हो तुम्हारा कोई हायर अथॉरिटीज़ का ऑफिसर इसमें मिला हुआ है और ये हो सकता है कि ज़रूर तुम्हें ये अंदाज़ा ना हो, लेकिन हो सकता है कोई तुम्हारा करीबी इस काम में मिला हुआ हो सकता है। ये सुनकर उसका छोटा भाई बहुत ज़्यादा शॉक होता है और फिर वो ये भी कहता है कि ज़रूर हो ना हो कोई इसे एक वेपन की तरह यूज़ कर रहा है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सीन स्लिप होने वाला होता है और कहता है कि जो है कोई ना कोई इसे एक डेवलप कंट्रीज़ को निशाना बना रहा है, जो कि कंट्रीज़ कल बहुत ही डेवलप और बहुत ही रईस होंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन आता है कि मैक्स एक हैकर की मदद से वो सब पता करना चाहता है जो कि एक उस सैटेलाइट में पेन ड्राइव में होता है। उसके बाद वो कुछ डिटेल्स पता कर रहा होता है जिसमें कि ये लिखा होता है कि कौन सी कंट्रीज़ को कब निशाना बनाना है, कौन सी सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं। इसके बाद वो सब अपने भाई को बताने के लिए इस मैसेज में टाइप कर देता है। फिर मैक्स अपने उस हैकर्स के बातचीत में कहता है कि ज़रूर हो ना हो ये काम मेरी प्रेसिडेंट का हो सकता है। नेक्स्ट सीन आता है कि प्रेसिडेंट कहीं पब्लिक गैदरिंग के लिए जा रहा होता है और उसी के बाद टोक्यो में ऐसा सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे बड़े बड़े आइस के पत्थर गिर रहे होते हैं, पत्थर से लोग मर रहे होते हैं, लोग जख्मी हो रहे होते हैं, बहुत बुरा हाल होता है वही जियो स्टॉर्म की तरह। और देखते ही देखते समुद्र की लहरें इतनी ठंडी पड़ जाती हैं कि जो कि लहरें ही जम जाती हैं, वहाँ पे आए लोग भी जमने लगते हैं, पूरे के पूरे फ्रीज हो जाते हैं।
जो कि डच बॉय का मेन सैटेलाइट होता है, और वो सब ये सब करने के लिए उसे ऑर्डर दे रहा होता है, जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। इसी के कारण ये सब हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन मेरा सबसे फेवरेट सीन है दोस्तों। और अब उस मेन सैटेलाइट यानी डच बॉय में एक खराबी आने के कारण, वायरस आने के कारण एक सैटेलाइट उसे टकरा जाता है, और उसे जैक ने ऐसा कुछ डिज़ाइन किया होता है जिससे वो जो स्टॉर्म आने पर खुद ही तबाह हो जाएगा, जिससे वो धरती के ऊपर आके ना गिरे। और फिर जैक सारे साइंटिस्ट को ऑर्डर देता है कि आप लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर उसके बाद वो खुद नहीं जाता है, और वहाँ पे वो अपने भाई को भी आराम दे देता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि ज़रूर ये मेरे बॉस का काम है। फिर उसके बाद वहाँ पे उसका बॉस आता है और पूछता है तुम बहुत परेशान हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत परेशान नहीं हूँ। और फिर वो उसे सारे प्रोग्राम्स के बारे में बताता है। फिर उसके बॉस कहता है कि तुम्हें वो सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में कैसे पता। तभी जैक ये समझ जाता है कि ज़रूर हो ना हो इसमें मेरे बॉस का काम है, क्योंकि इसे उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में आखिर कैसे पता होगा। तो उसके बाद फिर उसका जो बॉस होता है वो बहुत हरामी होता है, और वो उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसी बहाने वो ले जाके उसे शूट कर देना चाहता है, लेकिन जैक किसी तरीके से वहाँ से बच के निकल जाता है। सॉरी मैक्स। फिर वो उस एजेंट को सारी बातें एक विस्तार से बता देता है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी भी उसी के ऊपर होती है, तो वो पब्लिक में फायर करती है, जिससे प्रेसिडेंट को ले जाना पड़ता है। और फिर वो उनकी बॉडीगार्ड्स को मार देती है और प्रेसिडेंट को किडनैप करके ले जा रही होती है। और मैक्स फिर वो सारी रियलिटी उन्हें बता देता है। और फिर उसके बाद ये जो उनका छोटा प्रेसिडेंट होता है वो उनके पीछे पड़ जाता है, और वो उन पर शूटिंग करने लगता है। तभी अचानक वहाँ का भी मौसम खराब हो जाता है। फिर अचानक वहाँ का मौसम खराब होने के कारण वहाँ पे भी बिजलियाँ गिरने लगती हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट सीन स्पेस का होता है, जहाँ पे जैक बहुत ही मेहनत से उसे ठीक करना चाहता है, लेकिन वो ठीक हो नहीं रही होती है। और फिर वो अचानक सैटेलाइट डिस्ट्रॉय होने लगती है। फिर वो वहाँ का जो कैप्टन होता है वो कहता है कि हम सबको यहाँ से निकलना होगा। फिर वहाँ के सारे साइंटिस्ट निकलने वाले ही होते हैं, और वो सब लोग निकल जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन आता है, उसे पता चल चुका होता है कि आखिर इस सैटेलाइट में वायरस किसने इंसर्ट किया होता है। उसके बाद वो कहता है कि इस काम के लिए मुझे करोड़ों लाखों रुपए पैसे मिले हैं, और जिसलिए मैंने ये किया है। फिर उसके बाद अचानक उससे एक बटन दब जाती है, जिससे वहाँ की उस सेक्शन की विंडोज़ खुल जाती है, और वो जो साइंटिस्ट होता है वो डीप स्पेस में कहीं खो जाता है। ये सब देख जैक बहुत घबरा जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों कैप्सूल में बैठ के एक ड्रेस पहनकर वहाँ से निकलने वाले ही होते हैं। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन अर्थ की तरफ होता है, जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से सुनामीज, अर्थक्वेक्स आ चुके होते हैं, टॉर्नेडोस आ रहे, हीट स्ट्रोक आ चुके होते हैं, लोग मर रहे होते हैं, और सारे साइंटिस्ट निकल चुके होते हैं। फिर वहाँ पे कैप्टन और जैक के अलावा और कोई नहीं होता है, और सभी तो निकल चुके होते हैं उन दोनों को छोड़ के। और फिर नेक्स्ट सीन प्रेसिडेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सारी सच्चाई रिवील कर देता है, और वो गिरफ्तार हो जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर डालना चाहता था, और सारी की ये कराई मेरी होती, इसीलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और प्रेसिडेंट फिर अपनी बायोमेट्रिक्स जो होती है, यानी आंखों की रेटिना और फिंगरप्रिंट्स दे देते हैं, जिससे कि जो डच बॉय है वो अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है। फिर जो उसके अंदर सारे वायरस होते हैं फिर वो किल कर देता है, और वो ठीक होने लगता है। उसके बाद जो जैक और कैप्टन होते हैं वो लोग तो वहीं पर होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन होता है कि वो लोग भी कपड़े पहन कर निकल चुके होते हैं, लेकिन उन्हें कैप्सूल में बैठने के बाद ये पता नहीं होता कि आखिर वो लैंड कहाँ करेंगे, वो ज़मीन पे पहुँचेंगे भी कि नहीं। लेकिन उनका एक चेला आके उस कैप्सूल को अपने सैटेलाइट से जोड़ लेता है और उन दोनों को बचा लेता है। उसके बाद वो ज़मीन पर सक्सेसफुली लैंड हो जाते हैं। इसके बाद यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है। भाई सॉरी बोलते हैं, दूसरे गले मिलते हैं।